जिला कृषि विकास औद्योगिक व सांस्कृतिक प्रदर्शनी के तत्वाधान में एक परिचय व गोष्ठी का आयोजन पंचायत भवन सभागार में आयोजित हुआ। परिचर्चा व गोष्ठी का शुभारंभ जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व सीडीओ सुमित यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। राष्ट्र निर्माण में हस्तशिल्पियों का योगदान व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वरोजगार व उद्योग की संभावनाएं विषय पर आयोजित परिचर्चा और गोष्ठी में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में हस्तशिल्पियों का अहम भूमिका। राष्ट्र व अपनी कला के माध्यम से विदेशी पूंजी अर्जित करने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में हस्तशिल्प की मांग बढ़ी है। सरकार को हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक मदद के साथ उन्हें विशेष सुविधाएं देने की जरूरत है। गोष्ठी में हस्तशिल्पियों से ज्यादा आधुनिक भट्टियां लगवाने की अपील की गई, जिससे पर्यावरण स्वच्छ बना रहे। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कास्टिंग भट्टियों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर संयुक्त अध्यक्ष मुरादाबाद योगेश कुमार, सीओ कटघर शैलजा मिश्र, पद्मश्री हस्तशिल्पी गुरु दिलशाद हुसैन, ताहिर हुसैन, नौमान मंसूरी, आजम अंसारी, अली वारिस, तंजील, नजाकत अंसारी, देवकी नंदन समेत बड़ी संख्या में हस्तशिल्पी मौजूद रहे। प्रदर्शनी प्रशासन को और सीडीओ साहब को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि एक हमारे सभी हस्तशिल्पियों के मार्ग थी, तो प्रदर्शनी में उद्योग को भी शामिल किया गया और इस बार आप सब लोगों ने उसको सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए उद्योग को शामिल किया। निश्चित रूप से अब जब एक बार शामिल हुआ है तो सिलसिला आगे बढ़ेगा और जब एक बार हम लोग आपस में विचार विनिमय करेंगे तो तमाम छोटी छोटी समस्याएं ऐसी होती हैं जो विचार विनिमय से तत्काल और तुरंत हल हो जाती हैं। निश्चित रूप से अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो विश्व के अगर आबादी के हिसाब से देखें तो आज की डेट में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और जैसा कहा जाता है कि बहुत जल्दी हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे आबादी के सेंस में। तो इतनी बड़ी आबादी को कैटर करना, इनकी स्किल को प्रॉपरली डेवलप करना, इनको एम्प्लॉयमेंट दिलाना अपने आप में एक चैलेंज रहा है और वो चैलेंज तब और बढ़ जाता है जब लगभग 200 वर्ष की ब्रिटिश शासन की हमारी गुलामी रही हो और जो हमारे शासक थे उस समय के, उनका एक उद्देश्य था हिंदुस्तान को कच्चा माल पैदा करने वाला देश समझा जाए। सारा प्रोडक्शन लंदन और बाहर के देशों में होता था और फिर जो फिनिश प्रोडक्ट होता था यहाँ आकर बिकता था। यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था उसको पूरी तरह से उन्होंने तहस नहस कर दिया। उस स्थिति से 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया और आज कम से कम हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं। अगर हम मुरादाबाद की बात करें तो विगत वर्ष में 1300 करोड़ रुपए का यहाँ का एक्सपोर्ट हुआ है और अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो भी 1000 करोड़ से के ऊपर की है और इसका सारा का सारा श्रेय आप सभी शिल्प बंधुओं को जाता है, कारीगरों को जाता है। यहाँ की पहचान ही आपके कारण है। मुरादाबाद का नाम आते ही यहाँ के एक्सपोर्ट की बात आती है, यहाँ के हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट की बात आती है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे हमारे प्रदेश शासन ने भी इसीलिए मेटल हैंडीक्राफ्ट को विशेष दर्जा दिया है। तमाम तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से जो आपकी ख्वाहिशें होंगी, मे बी की कुछ इच्छाएं पूरी हुई हों, अभी कुछ प्रोसेस में चल रही हों। हमारे तमाम साथियों ने अभी यहाँ पर कुछ बातें रखी हैं, चाहे आवास आवंटन को लेकर के हो, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर के हो, चाहे उनकी सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित हो, तमाम बातें यहाँ पर रखी गई हैं। निश्चित जानिए कि प्रदेश शासन, केंद्र सरकार बेहद संवेदनशील है, उन समस्याओं के निदान के लिए लगातार जागरूक है और उसके लिए तत्पर है। निश्चित रूप से चूंकि बड़ी पॉपुलेशन है तो थोड़ा सा कई बार वक्त लगता है, लेकिन इतना जानिए कि सदा सहायता में कहीं कमी नहीं है। समस्याओं का निदान धीरे धीरे हो रहा है और बहुत जल्दी ही आपको लगेगा कि एक बदलाव आया है। अभी आपने देखा होगा कि हमारा मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर जो है स्मार्ट सिटी के तहत बिल्कुल मॉडर्नाइज किया जा रहा है। वहाँ तमाम तरह के स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नए कोर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसके अगले सेशन से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, जिससे लोग स्किल बढ़े। जब तक स्किल नहीं बढ़ेगी हम इंटरनेशनल मार्केट में नहीं टिक पाएंगे और अगर हमको टिके रहना है तो अपनी स्किल को बढ़ाना है, अपनी कास्ट को रिड्यूस करना है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बरकरार रहे और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन कर सकें, क्योंकि चाइना जैसे कंट्री से हमें कंपटीशन करना है। तो उसी दिशा में स्मार्ट सिटी के तहत तो काम किया गया है। नगर निगम और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस बारे में कुछ और प्रयास किए जा रहे हैं जो बहुत ही जल्दी फलीभूत होंगे, आपको दिखाई भी पड़ेंगे। अभी तक कोयले आधारित भट्टियाँ हम लोग इस्तेमाल करते थे, अब धीरे धीरे करके हम लोग CNG और PNG की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं और बहुत जल्दी आप पाएंगे
कि अभी आपने देखा था कि 3 साल पहले जब मुरादाबाद की बात होती थी तो सबसे ज्यादा एयर पोल्यूटेड सिटी माना जाता था हिंदुस्तान का। और जब अभी पिछला सर्वे हुआ तो नगर निगम के प्रयासों से और आप सब लोगों के मिले जुले प्रयास से मुरादाबाद उस मानक में पुरस्कार प्राप्त किया और पहले नंबर का विजेता बना, जिसके लिए निश्चित रूप से हमारे नगर निगम के सभी संबंधित अधिकारीगण और हमारे हस्तशिल्पी सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि एकदम से सबसे वर्स्ट से सबसे टॉप पे आप पहुंचे। ये निश्चित रूप से आप सभी लोगों के लिए बधाई की बात है। निश्चित रूप से जो बदलाव होगा इससे आप लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कई बार आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी संघर्ष करते हैं। देखिए, लंबे समय तक आप काम तभी कर पाएंगे, मार्केट में तभी टिके रह पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। उसके लिए जरूरी है कि जो कोयला आधारित भट्टियां हैं उसको खत्म करके हम गैस आधारित भट्टियों का इस्तेमाल शुरू करें। उस दिशा में लगातार हमारा कार्य चल रहा है। टोरेंट ने कई मोहल्लों में काम कर दिया है। रेट्स आज की कुछ बातें हैं, प्रॉपरली फर्नेस बन जाए तो कम दरों पर आपको उपलब्ध हो, जिसके बारे में भी ताहिर जी अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उसको भी आप लोग देखें। तो प्रयास यही है कि इस स्थितियों में बदलाव हो, तो जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं उसका आपको लाभ मिले। इसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन भी सभी शिल्पियों का किया गया है बीच में, अभी भी वो काम चल रहा है, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। आने वाले समय में न केवल आपको कंप्लीट इंश्योरेंस मिलेगा, तो सरकार की तरफ से और तमाम सहूलियतें मिलेंगी, जिसके लिए कार्रवाई चल रही है। अभी बीच में इन्वेस्टर्स मीट का भी दूसरा दौर लखनऊ में आप लोगों ने देखा चला, जिसमें से केवल हमारे जिले में लगभग 29,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए हैं। ये जब जिले में इन्वेस्टमेंट होगा तो जिले के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा, आर्थिक स्थितियां बढ़ेंगी, तो कहीं न कहीं हमारी ओवरऑल उन्नति होगी। उसके दिशा में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास जारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से जो कमियां हैं उसको आपस में चिंतन मनन करें कि कैसे हम उसका निदान कर सकें और उसको बेहतर की तरफ ले जाने की कोशिश करें। और हमारे पास अच्छी बात यह है कि प्रसाद जी जैसे हस्तशिल्प गुरु भी हैं, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो इस कार्यक्रम में आप लोगों ने अपनी सहभागिता की, इसके लिए बहुत